तुम बनो बाबा जी। बाबा जी बनने के बाद बहुत कुछ मिल जाएगा, फ्री में बहुत कुछ मिल जाएगा। मैंने देख लिया। अभी अभी नेपाल में योग गुरु रामदेव जब आया था तो उनको इस देश की सरकार ने बहुत कुछ मिला दिया। ऐसा नहीं कि वो केवल बाबा जी थे, वो केवल बाबा जी होने के कारण ही, उसका कृपा के कारण ही इस देश के सरकार ने उनको जो मांग थी वो पूरा कर दिया। वो पूरा करने प्रोसेस में लग गया। ऐसा नहीं, जो बाबा जी के भेष धारण करके कहीं भी जाएगा और कुछ मांगेगा तो मिल जाएगा। मैंने ऐसा ही अनुभव किया कि इस देश का नेतागण उस बाबा जी के चरण कमल में नतमस्तक हो के देखकर मैंने ऐसा अनुभूति कर लिया। इसलिए मैं आज इस बात को बता रहा हूँ कि बाबा जी के भेष में तुम किसी पतंजलि जैसा व्यक्ति को भी अपने अपने धंधा का साधन बना आसान तरीके से उसका कठपुतली बना के तुम अपने धंधा चला सकते हो। वही तो बाबा रामदेव कर रहा है। इसलिए मैं बाबा रामदेव के विरोध में नहीं, उससे ज़्यादा मैं इस देश की सरकार का, आज जो वर्तमान रही है सरकार, उसके बुद्धिहीनता को विरुद्ध में कुछ बात कर रहा हूँ हिंदी भाषा में। क्योंकि ये भाषा नहीं, भाषा को उपयोग करना बहुत गलत बात नहीं है। क्योंकि इस देश के जो सरकार चलाने वाला नेताओं हैं, उन्होंने भाषा का नहीं, इस देश का बहुत शोषण कर लिया। उस शक्तिशाली देश के गुलाम होकर इस देश को अझ कमजोर बनाने की हर तरह की उसकी चेष्टा को आत्मसात कर लिया। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि नेपाल में, हमारे देश में बाबा जी का तो बहुत भूल नहीं है, लेकिन बाबा जी के भेष में आया किसी व्यापारी ने, किसी धंधाबाज ने ऐसा फंसा दिया इस देश की नेताओं को कि मैं उस चीज का, उन नेताओं का, उस लालच का विपक्ष में बात कर रहा हूं। हाँ, मेरे आपत्ति सब धंधाबाज के विरुद्ध में मैं आवाज बुलंद कर रहा हूं। इससे ज्यादा मेरा बहुत कुछ नहीं है। फिर भी अंत में कह देता हूं कि बाबा जी बनो, धंधा अंदर से करो और बाहर बाबा जी का वेश धारण करके जाओ। जहां भी जाओगे तो मिल जाएगा, जो मांगोगे वही मिल जाएगा। बनो बाबा जी। प्रेम नमन। बाबा रामदेव प्रणाम।